जैसे मैंने कहा था, आज वाला जो टेंस है थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा मुश्किल होगा बाकी टेंसेस के कंपैरिजन में। जो मैंने पहले टेंस पढ़ाया था प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट में, प्रेजेंट परफेक्ट, तो उससे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। जैसे मैंने कहा था अभी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है वो थोड़े छोटे में हैं, ये वाले बड़े में हैं, मतलब थोड़ा सा उसके अबव लेवल है ये वाला टेंस, बट मैं हूँ इसीलिए। तो ध्यान से देखना है, थोड़ा सा लंबा होगा ये टेंस, थोड़ा टाइम लगेगा इसको समझने में, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कह सकते हो, या कंपैरिजन टू अदर टेंसेस थोड़ा सा लंबा टेंस है ये वाला। तो पहले मैं समझा रहा था इसको यूज़ क्यों करना होता है। तो अगेन आज हम थोड़ी सी ड्राइंग करेंगे जैसे पिछली बार किया था। तो मान लो एक रोड है, या रोड ही है कुछ इस तरह, रेस वाला रोड है जहाँ पर रेस लगती है ना, वो है। ये है फिनिश लाइन, सॉरी स्टार्टिंग लाइन है, और यहाँ पर एक कार है। ओके, रेस लग रही है, तो कार देखते हैं कैसे बनती है मेरी। हाँ ठीक, ये तो बस बन गई। चलो, जैसी भी ये कार है हमारी, स्पेस वाली कार है, ठीक है। ड्राइंग मुझे पता मेरी अच्छी है काफ़ी, तो आपने इतना काम करना है। अभी देखो, एक रोड है, एक कार है, ये कौन सी है लाइन, स्टार्टिंग लाइन है, फिनिश लाइन, स्टार्टिंग लाइन। बस जो ये वाली स्टार्टिंग लाइन है, मतलब जो स्टार्टिंग एरिया है, इसको मान लो पास्ट, ओके। और ये वाला जो एरिया है प्रेजेंट, जिस पर रेस होगी, ओके। और जो हमारी गाड़ी है उसको मान लो एक्शन। बस यही है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। मतलब होगा क्या कि पास में एक एक्शन शुरू होगा, जैसे ये गाड़ी निकली फिनिश स्टार्ट लाइन से, और ये प्रेजेंट पर चलेगी। पर आप बोलो कि सर जो हमने पहले पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, उसमें भी तो यही होता था, बस निकलती थी पास में से जो हमारी गाड़ी थी और प्रेजेंट पर आती थी। बस इतना डिफरेंस है, ये पास से गाड़ी तो निकलेगी पर ये प्रेजेंट वगैरह आकर रुकेगी नहीं, ये चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। पास से ये वाली फिनिश लाइन से, स्टार्टिंग लाइन से गाड़ी निकली, प्रेजेंट पर आकर चली जा रही है चली जा रही है चली जा रही है, समझे। एक्शन पास में शुरू होगा, प्रेजेंट में हो रहा है हो रहा है हो रहा है अभी भी। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा 2 घंटे से सो रहा है। अब उसमें क्या हो रहा है, बच्चे ने सोना कब शुरू किया, पास में, उसका एक्शन क्या है स्लीप, और अभी भी वो सो रहा है, तो वो किस में आ गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में। पास में एक्शन शुरू होगा और प्रेजेंट में कंटिन्यू होता ही रहेगा, ख़त्म नहीं होगा। पास में शुरू हो जाएगा बट प्रेजेंट में ख़त्म नहीं होगा, चलता ही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ एक, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। अब देखो ध्यान से, मेरा एक्शन क्या है, सोना। इसमें मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मेरा एक्शन क्या है, पढ़ना। अब मैंने पढ़ना 2 घंटे पहले शुरू किया, 2 घंटे पहले क्या था, पास्ट ही हुआ ना 2 घंटे पहले। मान लेते हैं अभी बजे हैं 2 और मैंने 12 बजे शुरू किया, तो 12 बजे किस में आ गया, पास में। मेरी गाड़ी पढ़ने वाली निकली पास से और अभी भी प्रेजेंट में चल रही है। जब मैंने बोला मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैंने बोला कि मैंने पढ़ना ख़त्म कर दिया। मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मैंने शुरू पास में किया था और अभी भी पढ़ ही कर रहा हूँ, कंटिन्यू रखा हुआ। मैंने गाड़ी ने शुरू कर दी है पर रोकी नहीं है अभी तक, 2 घंटे से मैंने चली जा रही है चली जा रही है। तो अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ एग्जाम्पल के तौर पर दिखाने के लिए कैसा दिखेगा, इसको थोड़ा रेज कर देता हूँ। इसका ट्रांसलेशन कुछ ऐसा है, आई हैव बीन, अच्छा पढ़ने को क्या बोलते हैं, स्टडी, राइट। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर कितने घंटे से, 2 आवर्स। अब ध्यान से देखो, कुछ ऐसा दिखेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। थोड़ा देखने में लंबा है बट जब फॉर्मूला समझोगे आसान लगेगा, जब मैं आगे पढ़ाऊँगा कैसे बनाया ये। आया समझ, हाँ जी ठीक है। और कोई एग्जांपल देगा मुझे, मैं 1 घंटे से चल रहा हूँ, ठीक है।
हमें एग्जांपल दिया है अर्श ने, मैं 1 घंटे से चल रहा हूँ। पहले समझ लेते हैं ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में आएगा कि नहीं। अर्श ने एग्जांपल दिया है, लिख, मैं 1 घंटे से चल रहा हूँ। अब 1 घंटा पहले क्या था, पास्ट की प्रेजेंट है फ्यूचर, पास से मेरी चलने वाली गाड़ी निकली, एक्शन था मेरा वॉक करना, पास से निकला और प्रेजेंट में उसने बोला मैं चल रहा हूँ। क्या उसके कदम रुक गए? नहीं रुके। मतलब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की सिचुएशन है। पास में शुरू किया उसने चलना और प्रेजेंट में अभी भी चल रहा है, उसका एक्शन अभी भी हो रहा है। अगर मैं इसको ट्रांसलेट करूँ, पहले इसका लिख देता हूँ, पहले लिखने तो दो हिंदी में। मैं 1 घंटे से चल रहा हूँ। आई हैव बीन, चलने को क्या बोलते हैं? वॉक। आई हैव बीन वॉकिंग फॉर 1 आवर। बस कुछ ऐसा बना। यूजुअली जब हम यूज़ करते हैं ना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, हम बताते हैं कि जो हम एक्शन कर रहे हैं कितनी देर से कर रहे हैं या फिर कब से कर रहे हैं। इसमें मैंने बताया कितनी देर से कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल बोल देता मैं कि अर्शी बोल देता कि मैं सुबह से सैर कर रहा हूँ, कर ही जा रहा हूँ। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं सुबह से सैर कर रहा हूँ, तो अब कैसे दिखेगा? आई हैव बीन वॉकिंग तक तो ठीक है, इसमें क्या आएगा? मॉर्निंग तो आएगा, ठीक है। आई हैव बीन वॉकिंग, पर एक और चेंज आएगा, यहाँ 4 की जगह आ जाएगा सिंस। आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग। मैं बताऊँगा आगे जाके फॉर्मूला जब कराऊँगा कि 4 क्यों नहीं आया, सिंस क्यों आया और कैसे पता लगेगा कहाँ सिंस लगाना है, कहाँ 4 लगाना है। पर इतना मान के चलो कि ज़्यादातर जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं, हम या तो ये बताते हैं हम वो एक्शन कितनी देर से कर रहे हैं, जैसे 2 घंटे से, 1 घंटे से, 1 दिन से, या कब से कर रहे हैं, कल से, परसों से, सुबह से, या कितने बजे से, कितनी देर से कर रहे हैं, कब से कर रहे हैं। आगे जाके थोड़ा इसको करूँगा इलेबरेट। इतना लिख लिया? चलो लिख लो। चेहरा नहीं देखना मेरा। ओके, थोड़ा बहुत समझ आया? प्रेजेंट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या फ़र्क है? प्रेजेंट में गाड़ी निकलती थी, राइट था, पास में एक्शन शुरू होता था, बट प्रेजेंट में आकर ख़त्म हो जाता था। इसमें निकलेगा पास में, इतना पार्ट सिमिलर है, पर प्रेजेंट में आकर ख़त्म नहीं होगा, चलता रहेगा चलता रहेगा। मुझे नहीं पता कब मेरी गाड़ी रुकेगी, मैंने मेंशन नहीं करना है, मैंने बोलना अभी भी चल रही है। तो जब भी कोई प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ रहे हो तो दिमाग में स्टोरी बना लेनी है, पास से गाड़ी निकली है, प्रेजेंट पर आकर रुक गई है। और जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करना है, पास से गाड़ी निकली है और प्रेजेंट में अभी भी चली जा रही है, चली जा रही है, इतना ही फ़र्क है। लिख लिया सभी ने? कारण रह गया? अच्छा, ओके। पहले इसकी डेफिनेशन लिख लो कि इसे क्यों यूज़ करते हैं, या फिर मतलब है क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस इंग्लिश में। मैंने वैसे समझा दिया हिंदी में, अगर आपको नोटबुक पर लिखना है कि इसकी डेफिनेशन क्या है तो कुछ ऐसा है वो। इसका यूज़ क्या है, क्यों इसको यूज़ करते हैं, अगर कोई पूछे अगर इंग्लिश में बताना तो बोल सकते हो। टू एक्सप्रेस एन एक्शन, एक एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए, एक एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए जो कि दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, स्टार्टेड इन, चलो पास ही लिख देता हूँ, दा नहीं लिखता जगह बचाने के लिए। कोई एक्शन बताना है जो पास में शुरू हुआ है, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, इतना समझ आ गया इंग्लिश में। एंड इज स्टिल ऑनगोइंग, या आप कह सकते हो कंटिन्यूइंग। कंटिन्यूइंग का मतलब अभी भी हो रहा है, इन द प्रेजेंट। एन एक्शन, हमारी जो गाड़ी है, एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, दैट स्टार्टेड इन द पास्ट, जो पास्ट में शुरू हुआ है, एंड स्टिल, स्टिल का मतलब है अभी भी कंटिन्यू हो रही है। गाड़ी पास से निकल चुकी है और प्रेजेंट में चली जा रही है, चली जा रही है, रुकी नहीं है। बस वही प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बताने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर इतना? बताओ कोई मुझे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्यों यूज़ करते क्या? पास्ट से जब गाड़ी निकलती है तो एक्शन प्रेजेंट में चलती रहती है, हाँ चलती रहती है। अब गाड़ी का एग्जांपल ना दो, स्पष्ट शब्द में बताना हो तो कैसे बोलोगे? गाड़ी का एग्जांपल नहीं देना। हाँ,
नीतिका ने बोला जो काम पास में शुरू होता है और प्रेजेंट में चलता रह रहा है, पता नहीं कब ख़त्म होगा, पर इतना पता पास में शुरू हुआ था। बस वो बताने के लिए हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। कैसे यूज़ करते हैं, सॉरी क्यों यूज़ करते हैं पता लग गया? कोई डाउट तो नहीं है? पक्का मुस्कान? ठीक है, अब समझ लेते हैं इसे कैसे बनाना है, कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए मैं अभी रूल लिखूँगा, थोड़ा सा लंबा है रूल, पर धीरे धीरे हम करेंगे, प्रैक्टिस हो जाएगा। अच्छा ये ड्राइंग रेज कर दूँ? ठीक है। तो मैं रूल लिखूँगा अभी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का। ओके, ये रूल है तो ध्यान से देख लेना। तो हमेशा की तरह, 2 बार मैंने बोल दिया हमेशा की तरह कोई भी टेंस में हमेशा हम लगाएंगे पहले सब्जेक्ट, और उसके बाद लगाना है हमें हैज़ या फिर हैव, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद सिंस या फॉर प्लस टाइम। थोड़ा सा मुझे पता है कंफ्यूजिंग लग रहा है अभी, और जब हम करेंगे क्लियर हो जाएगा। हाँ सॉरी, एक चीज़ रह गई, थैंक यू बताने के लिए। यहाँ पर बीन आएगा प्लस V1, इससे इतना पता लग जाता है कि कोई गौर कर रहा है, ध्यान दे रहा है। ओके, पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, उसके बाद मैं हैज़ हैव, मैं बताऊंगा किसके साथ हैज़ लगाना है किसके साथ हैव, उसके बाद बीन वर्ड तो लगाना ही लगाना है। ओके, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, सिंस फॉर टाइम। मुझे पता है थोड़ा ज़्यादा ही लंबी ट्रेन चल रही है, बट 2-3 एग्जाम्पल करेंगे क्लियर हो जाएगा। चलो एक एग्जांपल लेते हैं कि हम दिल्ली में रह रहे हैं 2 साल से। क्या कहा मैंने? हम दिल्ली में 2 साल से रह रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, हम दिल्ली में 2 साल से रह रहे हैं। अब मुझे बताओ हमारा सब्जेक्ट कौन है, कौन रह रहा है दिल्ली में? हमको इंग्लिश में क्या बोलते हैं सब्जेक्ट को? वही। तो पहले हमारा लग गया सब्जेक्ट। अभी इतना याद कर लो कि वही के साथ हमेशा हैव लगता है। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हमने किया था वैसे, पर फिर भी मैं बता दूंगा अलग से। वही हैव, ये हो गया सब्जेक्ट, हैव हो गया, उसके बाद बीन तो लगाना ही लगाना है, मैंने बोला था जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पढ़ रहे हो। वही हैव बीन। अब दिल्ली में रह रहा हूँ, रहने को क्या बोलते हैं कहीं पर? स्टे भी कहते हैं, और क्या बोल सकते हैं? हाँ, लिव। हम ऐसे करते हैं, स्टे ले लेते हैं अभी के लिए। हम मान लेते हैं कि पक्का नहीं रह रहा हूँ, वैसे ही रह रहा हूँ वहाँ पर। वी हैव बीन स्टेइंग, कहाँ पर रह रहे हैं? हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी आना था, सॉरी, यहाँ पर V1 ING के बाद ऑब्जेक्ट भी आना था। कहाँ पर रह रहे हैं हम? वी हैव बीन स्टेइंग, यहाँ तक हो गया दिल्ली। सीधा दिल्ली लगाऊंगी, कुछ और भी लगेगा? इन दिल्ली। अच्छा, यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम देखेंगे सिंस लगाना है या फॉर, ये मैं क्लियर करूँगा आगे जाके, कब सिंस लगाना है कब फॉर लगाना है। बट इतना मान के चलो कि 2 साल है ना, तो ये ड्यूरेशन इसके बाद फॉर लगेगा। अभी के लिए 2 साल है, इसको ड्यूरेशन हम मानते हैं। जब ड्यूरेशन लगाना है फॉर लगाना है। वी हैव बीन स्टेइंग इन दिल्ली फॉर कितना टाइम? 2 ईयर्स। ठीक है, अभी थोड़ी देर में क्लियर कर दूंगा मैं कि हैज़ हैव कब लगेगा और सिंस फॉर कब लगेगा, बाकी हमें पता है ऑलरेडी। ठीक है, हाँ कि नहीं? क्लियर है ना? एग्जाम्पल लिख लो। मैं दिल्ली में 2 साल से रह रहा हूँ। वी हैव बीन स्टेइंग इन, सॉरी, हम दिल्ली में 2 साल से रह रहे हैं। वी हैव बीन स्टेइंग इन दिल्ली फॉर 2 ईयर्स। 2-3 एग्जाम्पल करेंगे और ये बता दूंगा अभी मैं सिंस फॉर कब लगेगा। ये लिख लिया सभी ने? बड़े तेज़ है यार। ओके, पहले हम लिख लेते हैं, देख लेते हैं कि हैज़ हैव कब लगता है। इसको मैं रेज कर देता हूँ अभी के लिए। मैंने कल पिछले टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये क्लियर किया था कि हैज़ हैव आपको किसके साथ लगाना है? हैज़ और हैव किसके साथ लगेगा? अगर तो आप कोई सब्जेक्ट लगा रहे हो, ही, शी, इट, पर नाउन,
तो आप लगाओगे हैज़। ही के साथ भी हैज़ लगेगा, शी के साथ भी हैज़ लगेगा, इट के साथ भी हैज़ लगेगा। पर अगर आप लगा रहे हो आई, जैसे कि हमने पहले एग्जाम्पलों में देखा, वही अभी वाले एग्जाम्पल में यू या फिर दे, उन पर नाउन्स के साथ आपको लगाना पड़ेगा हैव। अगर ये सब्जेक्ट, अगर मैंने वही लगाया, यू लगाया, दे लगाया और क्या रह गया, आई लगाया, तो हैव लगेगा अगर प्रनाउंस है। बट अगर बोलोगे आप सर कि हमने तो प्रनाउन नहीं लगाना, हमने नाउन लगाना है, फिर मैंने बोला था कि नाउन दो प्रकार के हैं गिनती में, एक सिंगुलर नाउन, एक प्लूरल नाउन। तो अगर आप सिंगुलर नाउन लगा रहे हो, कोई एक सिंगुलर नाउन पता है ना, जो गिनती में एक है, फॉर एग्जांपल बच्चा, लड़का, लड़की, विद्यार्थी, स्टूडेंट, बॉय, गर्ल, तो उसके बाद क्या लगाओगे, हैज़। बट अगर आप प्लूरल नाउन लगा रहे हो तब लगाना है हैव। जब हम एग्जांपल देखेंगे आगे हमें क्लियर हो जाएगा। अभी इतना पता लग गया ना आपको, हैज़ किसके साथ लगाना है, हैव किसके साथ लगाना है। पर नाउन्स ये हैं, नाउन्स ये हैं। जब एग्जांपल करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ये पता लग गया। अभी मैं ये बताऊंगा कि सिंस फॉर किसके साथ लगता है। तो ऐसे करते हैं, घड़ी बना लेते हैं यहाँ पर, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। 1 2 बता देना सही बना रहा हूँ कि नहीं। 2, अच्छा यहाँ पर 2 आएगा, अरे यार 12 1 2 3 4 5 6, थोड़ा कंजस्टिव हो गया। इधर ओ चलो घड़ी बन गई, इतना ही देखना था मैं। अब ये एग्जांपल क्या था, अभी हम थोड़े टाइम पहले किया था कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, मान लेते हैं। उसको बोल दो कैसे बनाना है, बस इतना देखो। अभी टाइम क्या है मेरा, कितनी देर से पढ़ रहा हूँ, 2 घंटे से। तो मान लेते हैं मैंने 12 बजे पढ़ना शुरू किया, 12 बजे पढ़ना शुरू किया और मैंने 2 बजे, अभी चल रहा है, अभी ख़त्म नहीं किया पढ़ना। इसमें गैप कितना हुआ, 2 घंटे का, 2 घंटे 2 आवर्स। पर अगर मैं कहता मैं 12 बजे से पढ़ रहा हूँ, फिर हम इसको मान के चलते। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप बताना चाहते किस पॉइंट पर आपकी गाड़ी स्टार्ट हुई, कितने बजे गाड़ी स्टार्ट हुई थी, 12 बजे, तो आप यूज़ करोगे सिंस। बट आप बताना चाहते हो कितनी किलोमीटर आपकी गाड़ी चल चुकी है, तो आप यूज़ करोगे फॉर। अगर मैं बोलता मैं 12 बजे से पढ़ रहा हूँ, तो मैं बोलता सिंस 12 PM, क्योंकि गाड़ी मेरी कितने बजे निकली थी, 12 बजे। पर अगर मैं बोलता मैं 2 घंटे से गाड़ी चला रहा हूँ, फिर क्या लगाता, 4। कितने किलोमीटर चली, कितनी देर चली गाड़ी, उसके लिए 4 लगाओगे। कौन से पॉइंट से गाड़ी स्टार्ट हुई, उसके लिए सिंस लगाओगे। एक और एग्जांपल मान लेते हैं कि जैसे अभी ये वाला एग्जांपल, चलिए इजी एग्जांपल देता हूँ। मान लेता हूँ कि मैं बोलता हूँ मैं 1 बजे से टीवी देख रहा हूँ, सिंस 1 PM। पर अगर मैं बोलूँ मैं 3 घंटे से टीवी देख रहा हूँ, 4। क्या हुआ, मेरी गाड़ी 1 बजे निकली, उसके लिए मैंने सिंस लगाया। कितनी देर गाड़ी चली, उसके लिए मैंने 4 लगाया। तो आप कुछ ऐसा लिख सकते हो, इसको रेस कर दूँ, हैज़ अवेलेबल। हैज़ वर्सेस हैव बता देता हूँ क्या फ़र्क है। सॉरी, हैज़ अब कह रहा हूँ मैं, सिंस और 4 में। जब आपने बताना है कब से आपने काम शुरू किया, कब से आप एक्शन कर रहे हो, तो आप यूज़ करोगे सिंस। मतलब आपका बोले तो स्टार्टिंग पॉइंट, कब से आपने एक्शन स्टार्ट किया आपका। बट अगर आपको बताना है कितनी देर से, मतलब कितने दिन, घंटे भी हो सकते हैं, कितने साल, ऐसे, तब आप यूज़ करोगे 4 मतलब बताओगे आप ड्यूरेशन। घड़ी वाला एग्जांपल याद रखना, 12 बजे से मतलब सिंस, स्टार्टिंग पॉइंट क्या था हमारा, 12 बजे। कितनी देर से, कितनी देर हमारा ड्यूरेशन था। समझ आया कुछ? हाँ जी मुस्कान, सीने निकल गए मेरे थोड़ा। चलो हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर मान लें एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर टाइम लाइन है, ये पास्ट है, ठीक है, ये प्रेजेंट चल रहा है अभी,
अगर आप बोलोगे, इधर देख लो, एक टाइमलाइन है पास्ट टू प्रेजेंट, पास्ट जो निकल गया, प्रेजेंट जो चल रहा है। अगर आप बोलो बताना चाहते हो कि मैंने इस पॉइंट से एक्शन स्टार्ट किया, तो आप यूज़ करोगे सिंस। आप बताना चाहते हो पास्ट में मैंने कब से एक्शन स्टार्ट किया। जैसे मैं आप एग्जांपल के तौर पे कह सकता हूँ, मैंने 10 बजे पढ़ाना, मैं 10 बजे से पढ़ा रहा हूँ, तो मेरा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था 10 बजे, तो मैं लगाऊंगा सिंस। मान लेते हैं एग्जांपल यही वाला। अभी टाइम कितना हुआ देखना कोई ज़रा, 10-12। अभी प्रेजेंट चल रहा है 10-12, मैंने शायद 10 बजे से पहले स्टार्ट किया था, 9:50 मान के चलते हैं। ओके, प्रेजेंट क्या है 10-12, पास्ट क्या है 9:50। तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं 9:50 से पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आ गया। मेरी गाड़ी पढ़ाने वाली निकली पास से और प्रेजेंट में अभी भी चल रही। मैंने बोला मैंने पढ़ाना ख़त्म कर दिया, नहीं तो तुम खुश हो जाते। अगर मैं बोलता कि मैं पढ़ा चुका हूँ फिर तो आता ही नहीं इसमें, पर मैंने बोला मैं 9:50 से पढ़ा रहा हूँ, मैंने पास से गाड़ी निकाली हुई है पढ़ाने की और अभी भी वो चल रही है, क्लास ख़त्म नहीं हुई है। तो क्वेश्चन वही है कि मैंने 9:50 बताया, अब मैं यहाँ पर सिंस लगाऊँ या फॉर, कैसे पता लगेगा? नहीं क्यों लगाया, मतलब ठीक है सिंस ही लगेगा। हाँ, पास्ट में 9:50, मतलब कह सकते हो कि आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट था ना, आपने जो एक्शन स्टार्ट किया वो 9:50 था। पर अगर मैं कह रहा था इसके अंदर अभी डिस्टेंस कितना है देखो ज़रा, 9:50 और 10-12 में कितना डिस्टेंस है, कितने मिनट पास हो गए? हाँ जी, 9:50 से लेके 10-12 में कितने मिनट हुए? 22। पक्का? ठीक है। अभी डिस्टेंस कितना हुआ पास से प्रेजेंट के बीच में, ड्यूरेशन कितनी हुई? 22 मिनट। अगर मैं बोल दूँ अभी मैं 22 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो फिर क्या लगाऊंगा? फॉर लगेगा। अगर आप बताना चाहते हो स्टार्टिंग पॉइंट तो आप लगाओ सिंस, बट आप बताना चाहते हो कि आप कितनी देर से कर रहे हो कोई काम, फिर फॉर लगेगा। इतना ही फ़र्क है। एग्जाम्पल यहाँ पर लिख देता हूँ। सिंस लग सकता है, मान लो 2 PM, मैं कोई एक्शन कर रहा हूँ 2 बजे से, तो लगेगा सिंस 2 PM। बट मैं बोलूँ मैं 3 घंटे से कर रहा हूँ, फिर लगेगा 3 आवर्स, 4 में आ जाएगा वो। उसके बाद फिर मैं बोलूँ मैं 2 दिनों से कोई काम कर रहा हूँ, मैं 4 में डालूँ कि उसको सिंस में डालूँ? 4 में डालेंगे, क्योंकि ड्यूरेशन है ना। एक ऐसे मान लो गिनती देख लो, जिसको आप गिन सकते हो वो उसमें आ गया। आप गिन सकते हो ना, 1 2 3 दिन, 3 डेज। बट अगर मैं आपको बोलूँ कि मैं मंडे से कोई काम कर रहा हूँ, सिंस मंडे, कोई भी दिन ले सकते हो, मतलब डे नेम सिंस में आ जाएंगे। पर अगर आप डेज कहना चाहते हो, नंबर ऑफ डेज, जो गिनती वाली चीज़ें वो आ जाएंगी 4 में, और जो जब से आपने स्टार्ट किया सिंस में। फिर अगर मैं बोलूँ कि मैं 16 अप्रैल से कुछ कर रहा हूँ, मान लो मैंने कोई कोर्स स्टार्ट करना शुरू किया है, या 16 अप्रैल से मैं सफ़र कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो 16 अप्रैल है वो किस में आएगा, सिंस में आएगा या 4 में आएगा? सिंस में आएगा। 16 अप्रैल, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, इसलिए ड्यूरेशन नहीं है। अगर मैं बोल देता 16 से लेके आज 19 तारीख तक 3 दिन हो गए, वो इधर आ गया, वो ड्यूरेशन हो गई। फिर अगर महीने हैं मान लो, अगर मैं बोलूँ मैं 4 महीने से कोई कोर्स कर रहा हूँ अभी तक, तो किधर आएगा, 4 या सिंस में? ड्यूरेशन है या कोई स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा? 4 में आएगा, 4 मंथ्स। बट अगर मैं बोल दूँ मैं अभी कौन सा मंथ है, अप्रैल, मैं दिसंबर से ये कोर्स कर रहा हूँ, फिर किधर आएगा, दिसंबर किधर आएगा? सिंस में आएगा। राइटिंग बहुत बढ़िया है मेरी, हाँ। और अगर मैं साल की बात करूं, मतलब बढ़ा रहा हूँ, स्केल अप कर रहा हूँ, पहले हमने घंटों से स्टार्ट किया, फिर दिन पर आ गए, फिर महीने पर आ गए, महीने के बाद आता है साल। तो मान लो मैं बोलूँ कोई कोर्स कर रहा हूँ, यही सेम एग्जांपल, मैं कोर्स कर रहा हूँ, ग्रेजुएशन कर रहा हूँ 2023 से, तो 2023 को मैं सिंस में डालूँ या कैसे? हाँ, नहीं ऐसे बोल सकते हो कि देव सर आपका जो 2023 है ना, वो स्टार्टिंग पॉइंट है, आपका जो एक्शन था वो 2023 से स्टार्ट हुआ था, आपकी गाड़ी 2023 से निकली थी, राइट। पर अगर मैं बोल दूँ मैं एक कोर्स 1 साल से कर रहा हूँ, हाँ, मैं कोर्स जो है 1 साल से कर रहा हूँ, सिंस में आएगा या 4 में?
4 में आएगा। क्यों आया? वो मेरा ड्यूरेशन है 1 साल, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है मेरा, इतना याद रखना है। अब अगर मुझे खुद ही पूछ लेते हैं देव सर आप ये कोर्स कब से कर रहे हो, तो मैं क्या आंसर देता? मैं ये कोर्स 3 साल से। हाँ, मैं अपने आंसर के मुझे पूछा आप कब से कर रहे हो, आपने मुझे पूछा कब से, आपकी गाड़ी जो है मतलब आपका जो कोर्स करना स्टार्ट कब हुआ था, एग्जैक्ट पॉइंट पूछ रहे हो, तो मैं बोलूँगा मैं 2023 से कोर्स कर रहा हूँ। बट अगर आप पूछ लेते हैं मुझे क्वेश्चन आप कितने सालों से कर रहे हो या कितनी देर से, बोला जैसे हर्ष ने आप कितनी देर से कोर्स कर रहे हो, तो मैं बोलता मैं 1 साल से कोर्स कर रहा हूँ। कब से, कितनी देर से, कब से गाड़ी निकली, कितनी देर से गाड़ी चल रही है, ऐसे देख सकते हो। ये वो एक्सपेंड हो सकता है, इसके लिए मैं अलग से किसी और दिन बता दूंगा आपको कि और भी चीज़ें इसमें आ सकती है, बट अभी के लिए इतना ही। ये पता लग गया हैज़ है कब लगता है और सिंस और कब लगता है। हम हमेशा सिंस फोर नहीं लगाते, बट यूज ज़्यादातर जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज़ कर रहे हो, जब बताना चाहते हो कि मैं कोई चीज़ कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली बताओगे ना कितनी देर से कर रहा हूँ या कब से कर रहा हूँ। समझ आया कुछ? अच्छा चलो एग्जांपल देख लो, इसको मैं रेस करने लगा हूँ, देख लिया है? ओके, ये भी फॉर्मूला भी रेस कर दूँ, लिख लिया ना सभी ने? एक और एग्जांपल देता हूँ फिर फॉर्मूला रेस कर देता हूँ। एग्जांपल है बच्चे शाम से फुटबॉल खेल रहे हैं, लिख लो बच्चे, इसको मैं सेपरेट कर देता हूँ। बच्चे शाम से फुटबॉल खेल रहे हैं। बच्चे शाम से फुटबॉल खेल रहे हैं। अब देखो ध्यान से, वो बच्चे शाम से खेल रहे हैं, अब शाम प्रेजेंट है या पास्ट है? शाम इंसान नहीं है, टाइम है, ठीक है। शाम से खेल रहे हैं, ये जो वक्त है ये पास में आएगा या प्रेजेंट? मतलब उन्होंने पास में खेलना शुरू किया, गाड़ी निकल गई पास से। अब मैं बोल रहा हूँ वो शाम से खेल रहे हैं, तो मैं क्या जताना चाह रहा हूँ, वो खेलना ख़त्म कर चुके हैं या फिर अभी भी खेल रहे हैं? अभी भी खेल रहे हैं, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस वाली टेंस वाली सिचुएशन। अगर मैं अभी बार बार इसका नाम नहीं बोलूँगा, काफ़ी बड़ा है, PPCT बोल दूँगा, ठीक है? तो समझ जाना PPCT क्या है। PPCT तुम नोटबुक पर मत लिख देना PPCT, ठीक है? तो हम इतना पता लग गया, पास में उसने खेलना शुरू किया बच्चों ने और अभी भी वो खेल रहे हैं, मतलब एक्शन स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज स्टिल ऑन गोइंग इन द प्रेजेंट। तो पहले क्या लगेगा? सब्जेक्ट। हमारा सब्जेक्ट कौन है इसमें? फुटबॉल, बच्चे। बच्चे को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ठीक है, चिल्ड्रन। एक से ज़्यादा है। अब मुझे बताओ चिल्ड्रन के साथ हैज़ लगेगा, हैव कैसे पता लगेगा? हैज़ लगेगा, हैव लगेगा। आंसर राइट है, पर क्यों हैव लगेगा? चिल्ड्रन ज़्यादा है। जब मैंने बताया था यहाँ पर, जब हैज़ हैव कब किसके साथ लगता है, तो मैंने बताया था जब प्लूरल नाउन हो तो हैव लगता है उसके साथ। हमारा जो चिल्ड्रन है एक से ज़्यादा है, मतलब प्लूरल नाउन में आ गया, इसलिए हम लगाएंगे चिल्ड्रन के साथ हैव। बीन तो लगेगा ही लगेगा, मिस्टर बीन वाला नहीं। चिल्ड्रन हैव बीन प्लेइंग। हमारा जो एक्शन है, इसको रेज कर देता हूँ, किसी कन्फ्यूजन ना हो ये वाली चीज़ को। हमारा फॉर्मूला इतना ही है, यहाँ तक है, ठीक है? हैव बीन, उसके बाद लगेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। V1 का मतलब है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्ले मतलब खेलना होता है, प्ले। प्ले के साथ लगेगा ING। अब ऑब्जेक्ट क्या है, वो क्या खेल रहे हैं? फुटबॉल। मैंने ये बताया हुआ कब से खेल रहे हैं या कितनी देर से खेल रहे हैं? अरे सीधा ही, हाँ ठीक है, सिंस आंसर राइट है, पर क्यों लगाएंगे अब मुझे बताएगा कोई? शाम तो लेके रात तक स्टार्टिंग पॉइंट। हाँ राइट, आपकी स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे याद रखना, जो मैंने एग्जांपल दिया था, स्टार्टिंग लाइन है आपकी जब से गाड़ी निकली है। मैंने ये नहीं बोला कि कितनी देर से वो खेल रहे हैं, मैंने ये बोला कब से खेल रहे हैं। जब कब से बताना है तो सिंस इवनिंग, करेक्ट आंसर। कुछ ऐसे ये बना, थोड़ा थोड़ा सिर के ऊपर से निकल गया होगा मुझे पता है। फिर तो शाबाशी बनती है ਤੁਹਾਡੇ पर, फिर तो शाबाशी बनती है, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया था जब मैंने पढ़ा था पहली बार, और मुझे किसी ने पढ़ाया भी नहीं था, बस मैंने रीड किया था, एक चैप्टर था जहाँ से मैं कोर्स कर रहा था,
वो रीडिंग वाले होते थे, वो नहीं कि वीडियो वीडियो कुछ या कोई पढ़ाता था, ऑडियो वीडियो नहीं होता जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। मैं बस टेक्स्ट रीड करके समझ रहा था कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आखिर है क्या ये। मतलब मुझे नहीं समझ आया था, अगर तुम लोगों को समझ आ गया तो इसमें थोड़ा सा मेरा क्रेडिट है, बाकी तुम लोग वैसे ही होशियार हो। ओके, ये हो गया, लिख लिया सभी ने। बस अभी थोड़े बहुत एग्जांपल करने हैं, मेन चीज़ मैंने सारी बता दी है।